ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी इंदौर की, जहां खंडवा रोड स्थित आश्रम में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सतना की, जहां सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संत आशाराम जी बापू की प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति इंदौर द्वारा खंडवा रोड स्थित आश्रम में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं और गुरु भक्तों ने भाग लेकर आध्यात्मिक एवं सेवाभावी आयोजन में सहभागिता की। इस अवसर पर गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर सामूहिक हवन किया गया। आश्रम परिसर में श्री पादुका की संकीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसके बाद मंत्रोच्चारणों के साथ पादुका पूजन, आरती और गुरु वंदना की गई। आयोजन में गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव देखने को मिला। आशाराम बापू आश्रम में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ उपस्थित हैं। गुरु की पूजा हो रही है, गुरु की सेवा हो रही है। क्या संदेश है आपकी ओर से? संदेश यही है कि वर्ष भर में 12 से 13 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा नाम दिया गया है। उसका कारण ये है कि महर्षि वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और महर्षि वेदव्यास नहीं होते तो आज हमारे सनातन का जो कुछ भी ज्ञान स्क्रिप्टेड है, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, इनके माध्यम से वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित किया और उन्हीं की याद में हम लोग ये पूर्णिमा मनाते हैं। और हर साधक, हर शिष्य, हर मनुष्य जिसने अपने जीवन में आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए, बाहर का ज्ञान तो सीखने के लिए बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, गुरु शिक्षक मिल जाते हैं, लेकिन अपना हम कौन है वो ज्ञान देने के लिए, उस ओर चलाने के लिए जो पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको हम गुरु बोलते हैं और उनको कृतज्ञता अर्पित करने का ये दिन है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि आश्रम के कोने कोने में भक्तों की, साधकों की भीड़ है और सभी में एक सात्विकता, इतने इस कलयुग के आपाधापी में भी एक शांति यहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं। तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आप सुन सकते हैं मंत्रोच्चारण की ध्वनि, हवन चल रहा है। इधर ये पीपल बादशाह हैं जिनकी परिक्रमा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, तो इनकी परिक्रमा चल रही है। इसके अलावा आश्रम का जो पंडाल स्थल है वहाँ पर सत्संग चल रहा है। माला पूजन, जो जप करने की माला होती है उसका पूजन हुआ, पादुका पूजन और तमाम प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा ये गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। इंदौर के हंसदास मठ बड़ा गणपति में नित्य पवित्रम सेवा संस्थान द्वारा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गुरुदेव नितिन दास महाराज के सानिध्य में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरुदेव का पाद पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन में भजन संध्या, गुरु वंदना, पाद पूजन और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। पूरा परिसर गुरु भक्ति और आध्यात्मिक माहौल से भक्तिमय रहा। का पावन अवसर है और नितिन मटकर जी गुरु महाराज के दरबार में आप पधारे हैं। क्या संदेश है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? सभी साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने बड़ा सही कहा है कि धरती पर अगर भगवान रूपी कोई है तो वो सिर्फ गुरु होता है। और अगर भगवान भी और गुरु दोनों अगर आपके सामने एक साथ खड़े हो तो कहा गया है कि पहले गुरु के वंदन करो, उसके बाद भगवान के वंदन करो। ऐसी आज गुरु पूर्णिमा है, साल में एक बार ये त्यौहार आता है, आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। आज मटकर गुरु जी के यहाँ पर हम आए, आशीर्वाद हमें मिला, यहाँ पे भोजन प्रसादी ली। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पूर्णिमा पे आप जितने ज़्यादा गुरुओं का आप आशीर्वाद लोगे उतना ही आपका जीवन सफल होगा और सफलता के साथ साथ अध्यात्म की ओर भी बहुत अग्रसर होगा। महामंडलेश्वर नितिन मटकर जी जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र हमेशा सभी को बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? क्या वो हमेशा इसको बताते ही नहीं है, इसको फॉलो भी करते हैं और वो हमेशा उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आप उनके अनुयायी देखेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि वो समाज में एक उनकी अलग ही चमक है और एक अलग ही पहचान है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं और जिनको आप गुरु मानते हो उनके दिल से उनका आदर करो, उनका चरण वंदन करो, क्योंकि जीवन में कहा गया है
कि पिता को अगर आप धोख लगाओगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, माता को आप लगाओगे तो पूर्ण सुख मिलेगा, लेकिन पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति जब ही होती है जब आप गुरु को वंदन करते हो, गुरु को वंदन करते हो। गुरुजी 2 तारीख को आपके कॉलेज में भी पधारने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के? हम तो इन चीज़ों को ऐसे ही बोलते हैं, अकाउंट्स के आदमी है कि जब तक प्रॉफिट घर में नहीं आ जाए उसको गिनना नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तजन हंसदास मठ में आपका पूजन कर रहे हैं, भक्तों के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? सर्वप्रथम से सभी गुरु भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पे अपने अपने गुरु की कृपा बनी रहे। मैं सभी के लिए चाहता हूँ सबका जीवन शुभ मंगल हो, आने वाले जीवन में सब सनातन धर्म से जुड़े। हम सभी ने बचपन में पढ़ रखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्त्रत्व दुर्लभ। अर्थात ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें मंत्र बनने के गुण ना हो, ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि बनने के गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जो विशेष गुणों से पैदा नहीं हुआ। हम सभी संत का यही दायित्व है, उसके भीतर के विशेष गुणों को पहचाने और सत्य सनातन धर्म पे चलने की प्रेरणा दे। आपके जो भक्त हैं उसमें बड़ी संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं, युवा जो नशे से युक्त हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? आज की दुनिया में हमारा राष्ट्र, हमारा समाज तभी मजबूत होगा जब नई युवा पीढ़ी सत्य धर्म पे चलेगी, आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक और नशे से दूर रहेंगे तो ही हमारा राष्ट्र बड़ा मजबूत होगा। हम सभी की इच्छा है कि सभी सनातन धर्म का ध्वज फैलाते हुए आगे बढ़े। अभी एक दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी संख्या में युवाओं को देखा गया कि अश्लील हरकतें भी हुई और नशे से युक्त युवा वह आंदोलन में खड़े थे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इस आंदोलन में अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि नई युवा पीढ़ी सत्य के साथ आंदोलन करे, जिसका निर्णय परिणाम भी सत्य ही होगा। गुरु मंत्र क्या आज सभी बस हमने हमारे गुरु और से सीखा है, रामचरितमानस में बोला गया, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरुजनों की बात को बिना ही विचार करे शुभ मान के उस कार्य को पूरा करना चाहिए। यही मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्ची। सभी सुखी रहे, सभी के मंतव्य पूर्ण हो, सभी नेक राह पे चले, यही शुभकामना है हमारी ओर से। जय श्री राम। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव की छिंदवाड़ा से, जहां जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभाकक्ष में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान ने की। इस दौरान शासकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संचालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा की गई। जिन समूहों का पंजीयन नहीं हुआ है या जिनकी सदस्य संख्या निर्धारित मानक से कम है, उन्हें शीघ्र पंजीयन एवं सदस्यता पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में समूह को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में NRLM के मनोज पटेल, फिरोज खान, शिक्षा विभाग की करुणा कोरोलिया, जन शिक्षक एवं बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य उपस्थित रही। आज महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को बुलाया गया, किस संदर्भ में? ये हमारे आदरणीय कलेक्टर सर और सीओ जिला पंचायत सर के निर्देशानुसार जो हमारे स्व सहायता समूह हैं जिनकी लोकोस में एंट्री शेष रह गई है और जो मध्याह्न भोजन का कार्य करते हैं किंतु उनकी एंट्री नहीं हो पाई है, तो उसको आज सॉल्व करने के लिए सभी पूरे विकासखंड स्तर पे जितने भी समूह हैं उनको और जन शिक्षकों की एक संयुक्त बैठक यहाँ पे रखी गई थी, जिससे कि अगर जो भी समूह में जो कमियां हैं, कई सदस्य जो है वो दूसरे समूह में जुड़ गए हैं जिसके कारण उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनको सामने से ही अवगत करा के और जो कमियां हैं उसके संबंध में बताया गया, जिससे कि हमारे उसमें लोकोस में एंट्री हो जाए और कार्य सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सारंगपुर तहसील के ग्राम ढाकनी स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर से कांवड़ियों का जत्था काली सिंध नदी के बीच स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। कांवड़ियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक और महाआरती की। यात्रा के दौरान बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। मार्ग में ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया तथा जलपान की व्यवस्था की। सावन माह के प्रथम दिन अच्छी वर्षा और गांव की सुख समृद्धि की कामना से आयोजित इस यात्रा में 20 कांवड़ियों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकता से जोड़ना है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सतना कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों और आगंतुकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि हेलमेट पहनकर आने वाले वाहन चालकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। लोगों को सुरक्षा का संदेश देने के लिए निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया। इस दौरान एसडीएम रघुराज नगर सतना राहुल सिलादिया, ट्रैफिक डीएसपी पूनम रावत, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर राम देवी राय सहित यातायात विभाग का अमला मौजूद रहा। अभियान का उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र में पन्ना कटनी मार्ग स्थित पौसी मोड़ पर हुए सड़क हादसे में मृत नत्थू आदिवासी के शव का गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए गृहग्राम ले गए। हादसा बुधवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ था, जिसमें नत्थू आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाइक सवार विनोद आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शाहनगर थाना पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर मामले की जांच कर रही है। अब क्या घटना हो गई? सर, नत्थू यहाँ से शाहनगर से जा रहा था घर की ओर, और बाद में जानकारी मिली सब गांव वाले वहाँ से यहीं से जा रहे थे काम धाम करके, तो उन्होंने बताया कि नत्थू का एक्सीडेंट हो गया है पौसी मोड़ में। फिर जैसे जानकारी मिली सर, वहाँ से गांव से हम लोग चले मौके पे पहुँचे, और जब यहाँ आए तो 112 नंबर था, पुलिस वाले भी साथ में थे वहाँ मौके पे। फिर वहाँ से सर लाए तो उसको करके एम्बुलेंस में लगवाया गया और यहाँ शाहनगर में आन के रिपोर्ट किए गए। क्या नाम है आपका? जगत आदिवासी। कहाँ के सरपंच? चोपड़ा। हाँ भैया बताएं कैसी क्या घटना हुई? शाहनगर आया था, शाहनगर से लौटा और एक्सीडेंट हो गया। किस वाहन से हुआ कुछ पता है? कुछ पता नहीं सर। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? पौसी मोड़। हैं? पौसी मोड़ के आगे। पौसी मोड़ के आगे। क्या नाम था भैया का? नत्थू। कितने साल के रहे होंगे? 40 साल। 40। पिताजी का नाम? अच्छे लाल। अच्छे लाल। कहाँ के थे? चौपड़ा। लगभग कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है? 7:30 बजे। 7:30 बजे। आपका नाम क्या है? निंदू। पूरा बोलो। निंदू। निंदू आदिवासी। भैया बताएं कैसे क्या घटना हुई? सर मैं घर में नहीं था, मैं काम करने गए थे सर। तो फिर मेरे गांव वाले ने मेरे को ये खबर दिया सर कि तुम्हारे भाई की एक्सीडेंट हो गया है, तो फलाने मोड़ में डला हुआ है। अच्छा। तो जैसे मैंने सुना सर, वो फिर मैं लोग बाग को जोड़ा, वो ट्रैक्टर लाया सर। तो वहाँ से लोगों को घर भेज दिया गया, और फिर थाने में आया। 4 लोग मेरे साथ आए सर। बस मेरे को इतनी जानकारी सर, और एक्सीडेंट हुआ था पौसी मोड़ में लगभग 7:30 बजे सर। अच्छा। इसके आगे मेरे को जानकारी नहीं है सर। मैं शाहनगर से जा रहा था घर की ओर जा रहा था, इसके बीच में एक्सीडेंट हो गया सर। अच्छा। क्या नाम था भैया का? नत्थू लाल सर। और पिताजी का? अच्छे लाल। आप अपना क्या नाम लिखते हैं? मेरा मनोज आदिवासी। जी। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 9232585669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव।
जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।